अच्छा जी, एक भाई ने सवाल पूछा कि मेरे अब्बू ने जो है वो मुझे सारी जायदाद की वसीयत कर दी थी, तो अब वो अब्बू जो है वो मुकर गया है। अब वो दीगर बहन भाइयों को भी हिस्सा देना चाहता है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं अदालत जा सकता हूं? मोहतरम भाई, पहली बात तो ये है कि जो शरई वारसान हों उनके हक़ में जायदाद की वसीयत नहीं हो सकती। मतलब अ, बीवी के लिए, वालिदा के लिए, वालिद के लिए, बेटे और बेटियों के लिए इनके हक़ में वसीयत नहीं हो सकती, चूँकि इनके हिस्से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुकर्रर कर दिए हैं। हाँ, तीसरा हिस्सा जायदाद का वो शख्स जो है वसीयत कर सकता है, और ये वसीयत वो अपने पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, सगे बहन भाई, कोई बेवा भाभी, इस तरीके से दीगर जो दूर के रिश्तेदार हैं वो, या फिर कोई भी अल्लाह की मखलूक में से जिसे वो समझे कि कुछ देना चाहिए, वो दे सकता है। तीसरा हिस्सा वो किसी मस्जिद, मंदिर, चर्च, जनाजगाह, किसी वेलफेयर के काम के लिए भी दे सकता है। अब बात आ जाती है इस बात की कि एक शख्स पहले, ये यहाँ तो वसीयत होती नहीं है, लेकिन एक इंसान अगर अपने एक पोते के हक़ में जायदाद के तीसरे हिस्से की वसीयत करता है और फिर वो अपनी ज़िंदगी में ही जो है उससे मुकर जाता है, तो ये इख्तियार उसके पास है। वो कहता है जी, पहले तो मैंने तीसरा हिस्सा जो है वो अपने एक पोते को जायदाद देना जा रहा था, लेकिन अब मैं जो तीसरा हिस्सा है ना, उसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा मेरे पोते को दिया जाए और एक मेरी बेवा बहन है, एक हिस्सा मैं उसको दे रहा हूँ। या मेरी कोई बेवा भाभी है, मैं उसको दे रहा हूँ। या मेरी कोई नवासी है या नवासा है, मैं उसको दे रहा हूँ। आधा इसको दे देता हूँ, आधा उसको दे देता हूँ। ये इख्तियार उसके पास है, अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। दूसरी बात यह है कि वो मुकम्मल भी उस पोते से ख़त्म करके किसी दूसरे नवासे या नवासी को देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन उसे भी चाहिए कि वो देखे जो ज़्यादा हकदार हैं उसके अपना ये जो शरई वारसान के अलावा दीगर अजीज़ क़ारिब हैं उनमें उनको दे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि उसके पास ये इख्तियार है। दूसरी बात ये है कि वो किसी को भी नहीं देता। वो कहता है जी, मैंने पहले अपना जो है ये नवासा था, इसको मैंने, या पोता था, या कोई भी खूनी जो शरई उसकी जायदाद के वारिस है, उनके अलावा मैं फ़लाँ एक शख्स है, मेरा दोस्त है, उसको मैं जो है तीसरा हिस्सा जो है वसीयत करता हूँ उसको दिया जाए। तो वो फिर अपनी ज़िंदगी में ही उससे मुकर जाता है, तो उसके पास इख्तियार है, वो उसको कैंसिल कर सकता है। वो वसीयत कल अदम हो जाएगी, वो नई नई वसीयत जो है वो लिखवा सकता है, उसके पास इख्तियार है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में, बुढ़ापे की हालत में, और उसका ज़हन काम ना कर रहा हो, अगर कोई ऐसे शख्स वसीयत करे तो उस वसीयत पर अमल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है वो किसी मिसाल के तौर पे वो किसी लड़की के इश्क में पागल है, वो कहता है जी, मुझे मेरी उधर शादी नहीं हुई, लेकिन वो कोई जहर पी लेता है या जो है वो कोई जहरीली गोलियां खा लेता है, और वो कहता है जी, मेरे मरने के बाद ये सारी जो मेरी जायदाद है उस लड़की को दे दी जाए, तो इस वसीयत पर भी अमल नहीं होगा, चूँकि वो जो ये वसीयत कर रहा है ये पागलपन है, और इस तरह की वसीयत पर कोई अमल नहीं होगा। ना ही इस वसीयत को वसीयत जो है वो समझा जाएगा। ठीक है जी। और ये बात भी, अगर एक इंसान जो है वो कहता है कि मेरा जो है वो सारा माल जो है वो मस्जिद को दे दिया जाए, या यहाँ पर मेरी एक कनाल जगह है विरसे में, ये सारी मस्जिद को दे दी जाए, तो अगर उसकी वालदैन, बीवी, बच्चे हैं, तो उसका तीसरा हिस्सा जो है वो मस्जिद को दिया जा सकता है, सारी जगह नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर उसके वालदैन और बीवी बच्चे राज़ी हो जाए, अपनी खुशी से अपना हिस्सा भी जो है वो दे दें, तो फिर दिया जा सकता है, वगरना वो जो है हिस्सा उसे नहीं दिया जाएगा। अब ये बात समझ आ गई कि जो वसीयत करने वाला शख्स है वो अपनी वसीयत को चेंज कर सकता है, अपनी वसीयत को ख़त्म कर सकता है, एक बंदे से दूसरे बंदे को वसीयत कर सकता है। ये सारे इख्तियारात उसके पास है। अब हमारा जो पंजाब का कल्चर है, इसमें क्या होता है, इसमें फ़ौत होने वाली अगर माँ हो तो वो कहती है, बेटा वो जो तुम्हारा फ़लाँ मामू था ना, उसने मेरी फ़लाँ मुकाम पे कदर नहीं की, तुमने उसे मेरे जनाजे में नहीं आने देना है। बाप फ़ौत हो रहा हो तो वो कहता है, बेटा तुम्हारा वो जो फ़लाँ ताया था ना, उसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझसे वादा करो कि वो मेरे जनाजे में शरीक नहीं होगा, तुम मेरे फ़ौत होने के बाद उसको मेरा मुंह भी नहीं देखने दोगे। यानी घटिया किस्म की, गैर शरई किस्म की, गैर इखलाकी किस्म की जो है वो वसीयतें की जाती हैं, और जो वसीयतें करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और वो नहीं की जाती। इसकी वजह यह है कि लोग ला इल्म है, जाहिल है, लोगों ने वरासत का इल्म सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, बयान नहीं किया गया है, समझाया नहीं गया है, जिस वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इंसान जब उसको ये लगे कि मेरा मौत का वक़्त करीब आ गया है, पहले दौर में तो ऐसे भी होता था, लोग अपनी वसीयत लिख के अपने सराहने के नीचे रख के सोते थे कि अगर मुझे कुछ हो जाए
क्या पता मैं सुबह उठूँ या ना उठूँ, तो इस वसीयत पर अमल किया जाए। ठीक है जी। तो वसीयत पर मतलब इतना लोग जो है वो इस मामले की तैयारी रखते थे। अब बात यह है कि जिस शख्स को वसी मुकर्रर किया जाए उसे भी चाहिए कि वो अदल व इंसाफ से उस वसीयत पर अमल करे, उसमें रद्दोबदल ना करे। अगर वसीयत जो है जब की जा रही हो तो उस पर 2 गवाह मुकर्रर कर लें। अगर 2 गवाह नहीं हैं तो फिर आप 2 मर्द गवाह नहीं है तो आप 4 औरतें भी गवाह मुकर्रर जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो मर्द जो 4 औरतें जो है वो 2 मर्दों के बराबर हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर जिसे बंदे को वसी मुकर्रर किया गया है, जिसे वसीयत लिखवाई गई है, अच्छा वसीयत करने वाला लिख के भी वसीयत कर सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो लिखवा के वसीयत कर सकता है, आदल बंदा उसको पढ़ के सुना दे। ठीक है जी। अगर वो इस हालत में है कि अब वो लिख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, इशारे से अगर वो अपनी वसीयत कोई समझा देता है और जो मौका पर गवाह मौजूद है, आदल है, उनको समझ आ जाती है, तो फिर भी वो जो शख्स है उसकी वसीयत पर अमल करना ज़रूरी है। ठीक है जी। और फौत होने वाले शख्स का माल तकसीम करने से पहले उसका जो है वो कर्ज अदा किया जाएगा, उसकी तजहीज़ व तदफीन पे जो खर्चा आएगा वो भी उसके माल से अदा होगा। उसके बाद जो माल बचेगा उसका तीसरा हिस्सा जो है वो वसीयत पर अमल करना है। कम करे तो उसकी मर्ज़ी है, तीसरे हिस्से से ऊपर जो है वो वसीयत नहीं होगी। अगर होगी तो फिर बाकी जो वारसीन हैं उनका माल है, उनके जो है वो मशवरे से वसीयत पर जो है वो अमल होगा। ठीक है जी। और जो शरई वारसान हैं उनको भी जो वसीयत की जाएगी उस वसीयत पर भी अमल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे बेटियां और बेटे भी मौजूद हैं, लेकिन एक बंदा जो है वो बीवी के इश्क में वसीयत कर जाए, जी मेरी सारी जायदाद जो है ना मेरे फौत होने के बाद मेरी बीवी को दे दी जाए, तो इस तरह की वसीयत पर भी जो है कोई अमल नहीं किया जाएगा। या मेरी एक ही बेटी को दे दी जाए, इसकी भी कोई अहमियत नहीं है। या मेरे एक ही बेटे को दे दी जाए, इसकी भी कोई अहमियत नहीं है। मतलब ये कि अगर वो ऐसी वसीयत करेगा जो गैर शरई होगी या तीसरे हिस्से से तजावज़ कर रही होगी तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा। हाँ, तीसरे हिस्से से जब तजावज़ करेगी वसीयत, एक ही सूरत में अमल होगा कि जो उसके शरई वारसान है वो भी एग्री करें, ठीक है ये मस्जिद बन रही है, हम भी अपनी तरफ से ये हिस्सा डालते हैं। अगर वो कुछ डालना चाहें तो बिस्मिल्लाह, नहीं डालते तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो फौत होने वाले शख्स की उस वसीयत पर अमल करें कि जो तीसरे हिस्से से ज़्यादा है। ठीक है जी। मज़ीद इंशाअल्लाह वसीयत पर जो है वो गुफ्तगू होती रहेगी।